खनक के घर छोड़कर चले जाने पर शांतनु खनक को घर वापस लाने के लिए उसके पास पहुंचता है, पर खनक मुंबई वापस लौटने के लिए राजी नहीं होती। पर शांतनु के जोर देने पर वो उसके सामने खुद के पैरों पर खड़े होने की शर्त रखती है। शांतनु उसकी रखी शर्त को स्वीकार कर लेता है और भोजनालय में नौकरी करके शर्त को जीत लेता है। और फिर शांतनु खनक को लेकर खंडेलवाल हाउस वापस आ जाता है, पर अपने घर में मंगल और हेतल को देखकर खनक और शांतनु हैरान रह जाते हैं। इधर हेतल का शांतनु और खनक के रिश्ते पर पैदा हुआ शक उसे सच जानने के लिए खनक के पास पहुंचा देता है। पर इससे पहले कि हेतल का शक यकीन में बदल पाए, वहां शांतनु आ जाता है और खनक के साथ अपनी नजदीकियां दिखाकर हेतल के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई आने नहीं देता। इधर खनक नताशा और शांतनु के बीच पैदा हो रही दूरियों को खत्म करने की कोशिशों में लग जाती है और उसके कहने पर शांतनु नताशा के पास पहुंचता है और शांतनु का अपने और उसके रिश्ते को दोस्ती का नाम देना नताशा के दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। इधर अपनी बहन नताशा की जगह पर खनक को देखकर खुशबू का दिल उसे स्वीकार नहीं कर पाता और वो उसे नीचा दिखाने का कोई भी बहाना हाथ से जाने नहीं देती। खनक के आंसू दादी माँ की नजरों से छुप नहीं पाते और वो उसे हिम्मत से सबका सामना करने की सलाह देती है। इधर पैसों के लालच में खंडेलवाल हाउस में रुके हेतल और मंगल खनक पर पैसों के लिए जोर डालना शुरू कर देते हैं और खनक के कहने पर शांतनु हेतल और मंगल को दी जाने वाली राशि का डिमांड ड्राफ्ट खनक को सौंपता है। ये रहा डीडी। मंगल भाई और भाभी, देखिए आप हमारे घर के मेहमान हैं और आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन जब भी आपका मन करे लौटने का तो प्लीज मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट्स करा दूंगा। और वो भी हवाई जहाज से, यू नो। बाय यार। अब खनक मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना। मेरा सर दबा दो और मुझे हेड मसाज दे दो। इधर शांतनु का मंगल को पैसा दिया जाना खनक के दिल का एक बहुत बड़ा बोझ उतार देता है और उसे शुक्रिया कहने के लिए वो शांतनु के पास आती है। थैंक यू। वाह, थैंक यू। क्या तुमने भी थैंक यू कहा? क्या बात है खनक, हमारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी होगी, वरना मुझे लगा था कि कुछ महीनों में मैं थैंक को बोलने लग जाऊंगा। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। धन्यवाद खनक, अभी तो तुमने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, एंड आई थिंक कि किसी महापुरुष ने कहा कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ये तुम ट्रे वहां क्यों ले गए? वो चादर में सिलवटें पड़ गई थी ना, उन्हें हटा रही थी। ट्रे से? वो नूडल्स के साथ क्या बनाता है, मैं चंदू भाई से सीख कर आती हूँ। रुको ना। अनजान दूरियां मैं जानू ना जाने तू, कैसे मिटे हाय राम दूरियां मैं जानू ना जाने तू। ओ सावरे सावरे सजन रंग दे मेरे संग रंग दे रंग रेज पिया।
एक्चुअली खनक, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम ठीक हो ना? I mean, खुशबू भाभी ने जिस तरह तुमसे सुबह बात की। मैं ठीक हूँ। मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। वो नताशा जी अंदर क्यों नहीं आई? एक्चुअली खनक, मेरी नताशा से बात हो गई और हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि एटलीस्ट कुछ दिनों तक हम दोनों सिर्फ ऑफिस में मिलेंगे। जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती, हम दोनों सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे। लेकिन आप दोनों तो हमेशा मिलते थे, हर रोज। हाँ खनक, पर तब और अब में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? खनक, फर्क ये है कि तब मैं शादीशुदा नहीं था और खनक, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे रिश्ता निभाना है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं खनक, प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। खनक, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं जो सही है और अब नताशा भी इस बात को समझती है। और खनक, वैसे भी अब सिर्फ 5 महीनों की तो बात है। आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ 5 महीनों की तो बात है। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट। और तुम्हारे भाव और भाभी, उनका क्या? अगर उन्हें पता चल गया ना, तो तुम्हारे पूरे धुलवाड़ी में स्कैंडल मच जाएगा खनक। एंड नो वे खनक, देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें फिर से कोई तकलीफ हो। फिर से नहीं। मुझे खाना बनाना है, मैं जाती हूँ। इधर शांतनु की नजरों से बचकर खनक अंग्रेजी सीखना शुरू कर देती है। तभी मोमबत्ती के सामने खनक को बैठी देख शांतनु सोच में पड़ जाता है। कि इतनी रात को कैंडल जला के क्यों बैठे, वो भी पूल साइड पे? एक मिनट, कहीं इसका बर्थडे तो नहीं? वैसे तो मुझे अपना बड़ा दोस्त कहती और आज अकेले बर्थडे मना रही, मुझे बुलाया भी नहीं। ये अपने बर्थडे के दिन पढ़ाई क्यों कर रही है? हाउ बोरिंग यार, इतनी सैड है। मुझसे कह देती मैं कोई अच्छा प्लान बनाता, वी वुड हैव डन समथिंग। जाके पूछ के आता क्यों नहीं बुलाया मुझे। सरप्राइज करता हूं। और तभी शांतनु को खनक को परेशान करने का एक आइडिया सूझता है और उसके कदम खनक की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कौन है? देखो, तुम मुझे डरा नहीं सकते। देखो, मैं नहीं डरने वाली। देखो आगे मत आना, मैं तुमसे नहीं डरती। आप यहाँ क्या कर रहे हो? Oh my God, I don't believe this. आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम अपना बर्थडे यहाँ क्यों मना रही हो? क्या? I mean जन्मदिन। आप पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं तो। याक! मैं पानी में हूँ यार, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
मुझे पानी भीगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खनक, अगर मैं बीमार पड़ गया ना तो तुम देख लेना, ओके? ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब मेरी गलती है। और नहीं तो क्या? मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और फिर एक एहसास की डोर दोनों को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू कर देती है। और तभी खनक की नजर पानी में तैरती अपनी किताब पर पड़ती है। आपने मेरी किताब पानी में गिरा दी। खनक, मैंने नहीं। खनक, 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 खनक। खनक, 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 खनक उठो। खनक की हालत देखकर शांतनु को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है और वो खनक के लिए परेशान हो जाता है। शांतनु को परेशान देखकर खनक अपना बेहोशी का नाटक ज्यादा देर तक कर नहीं पाती और उसकी हंसी छूट जाती है। अब पता चला। खनक, तुम बिल्कुल पागल हो। अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम सोचती नहीं हो क्या? अच्छा, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इतना सा भीगने पर इतना बड़ा हंगामा करूंगी। इतने से पानी से मुझे कुछ नहीं होता। प्लीज खनक। छू। छू। खनक, तुम पानी में भीगने से शांतनु को ठंड लगना शुरू हो जाती है और शांतनु को ठंड से ठिठुरता देख खनक को उसे चढ़ाने का आखिर मौका मिल ही जाता है। तुम्हें पता है, पहले मुझे सर्दी होती, फिर खांसी होती है, उसके बाद बुखार होता है और 4 दिन बुखार बाद क्या आप हमेशा से ही ऐसे नाजुक? नाजुक? मैं नाजुक? मैं नाजुक नहीं हूँ, मुझे नाजुक मत कहो। आप ऐसे ही है बचपन से। बचपन से? तुम्हें कैसे पता? मैंने आपकी तस्वीर देखी थी। कौन सी तस्वीर? किसने दिखा दी तुम्हें?
दादी मांग, वही तस्वीर जिसमें आपकी नाक। खलक खलक, ये तस्वीर वापस लो। नहीं दूंगी। परेशान मत करो यार। मैं क्यों दूं? मैं धुलवाड़ी जाके सबको बताऊंगी कि शांतनु खंडेलवाल नाजुक है। खलक, तस्वीर दो। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, तो क्या कह रही थी तू? नाजुक? कौन नाजुक है? आप। मैं नाजुक हूँ? नहीं। वेरी गुड। अब ये कहो कि मैं बहुत ब्रेव हूँ और माचो। कहो क्या? अब कि मैं बहुत बहादुर हूँ और हॉट के लिए क्या होता है यार? एनी फॉरगेट इट, कि मैं बहुत बहादुर हूँ। कम ऑन। मैं बहुत बहादुर हूँ। बड़ी हंसी आ रही है। सही से कहो। आप बहादुर है। Now that is like a good girl. वैसे बहादुर हमारे चौकीदार का नाम है। इधर अक्षय और अपनी ननद गोपी को बात करते देख हेतल को एक गलतफहमी हो जाती है। वारी सोड़ी, तू तो बिल्कुल सही निशाना लगा रही है। खुशबू बेन को पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। इधर शांतनु को देर तक सोता देख खनक खुद को रोक नहीं पाती और उसे उठाने की कोशिशों में लग जाती है। कल जब मैं आपको अकेला छोड़कर गई थी तभी तो बच्चों के जैसे रोट कर बैठे थे। अब कह रहे हो अकेले छोड़ो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप उठिए और नहाइए। क्या यार खनक, वैसे रात को नहीं सोने देती और अब दिन में भी नहीं सोने दे रही। आप उठ जाइए वरना वरना क्या? वरना क्या? और तभी शांतनु से मिलने के लिए नताशा खंडेलवाल हाउस पहुंच जाती है और वहां उसकी मुलाकात होती है हेतल से। आप तो शांतनु भा की वो है ना, मेरा मतलब दोस्त। हाँ, मैं शान की दोस्त, खुशबू की बहन। खुशबू बहन की बहन? अरे खुशबू बहन, आपकी बहन आई है आपसे मिलने, जल्दी आइए। खुशबू बहन ना, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ शान से मिलने आई। शान है घर में? हाँ तो आइए ना, मैं खुद ही लेकर चलती हूँ आपको मिलाने शान से। शांतनु आप उठ जाइए वरना मैं ये पानी आपके सर पे डाल दूंगी। अच्छा, शांतनु खंडेलवाल को धमकी? इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ है, मैं सच्ची में डाल दूंगी। डर गया मैं, बहुत डर गया। डालू? वैसे मैं आपको बता दूं कि शांतनु भा अभी तक उठे नहीं होंगे। मैं जानती हूँ। अच्छा, बहुत गहरी दोस्ती लगती है आपकी। लगता है बहुत अच्छे से जानते हैं आप शांतनु भा को। आइए ना, आइए। मेरे कपड़े गीले हो गए। तो क्या हो गया? तो नाजुक नहीं थी, कपड़े ही तो गीले हुए हैं, बदल लेना। शांतनु आपको मजाक सोच रहा है? पानी गर्म था। पानी गर्म थोड़ी था, पानी में तो जड़ी बूटी था। जड़ी बूटी था। जड़ी बूटी था।
नताशा की बातों से हेतल को शांतनु और खनक के रिश्ते की सच्चाई जानने का बहाना मिल जाता है और फिर हेतल अपनी चाल को अंजाम देने के लिए नताशा को शांतनु के कमरे में छोड़ने के लिए आती है। भाभी आप वो शांतनु अंदर नहा रहे हैं। मुझे नहीं, इन्हें बोल।